नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीवाणु से जनित रोग के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है या तपेदिक रोग के नाम से जाना जाता है। तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब टीबी की बात करें तो इसका जो रोग कारक होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसके संक्रमण की बात करें तो वो होता है रोगी के संपर्क में आने से या दूषित जल एवं भोजन से। या तो व्यक्ति रोगी के संपर्क में आता है तब टीबी होने के चांस रहते हैं, या दूषित जल एवं भोजन से होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में मुख्य रूप से श्वसन पथ या फेफड़े संक्रमित होते हैं। जो सांस लेते हैं, श्वसन पथ जो होता है वो संक्रमित होता है और फेफड़े इससे संक्रमित होते हैं। और इसके टीके की बात करें तो वो होता है बीसीजी टीका। बीसीजी को फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉमेट ग्यूएरिन। तो इसका बीसीजी का भी आपकी फुल फॉर्म याद रखनी है। अब इसके उपचार की बात करते हैं तो उपचार के अंदर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स या एमडीआर थेरेपी या डॉट्स पद्धति। तो ये इसके उपचार हैं, एंटीबायोटिक्स, एमडीआर थेरेपी और डॉट्स पद्धति। और परीक्षण की बात करें तो इसके अंदर होता है मेंटाक्स परीक्षण। तो मेंटाक्स टेस्ट होता है वो किया जाता है परीक्षण के रूप में। यदि ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो एमडीआर थेरेपी की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल ड्रग्स रेसिस्टेंट थेरेपी। और अगर डोर्स पद्धति की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये भी इनका नाम याद रखना, दोनों की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड या एंटेरिक फीवर, या इसको मोतीजरा के नाम से जाना जाता है, या स्लो फीवर या मियादी बुखार। तो इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है। टाइफाइड बोल सकते हैं, एंटेरिक फीवर बोल सकते हैं, मोतीजरा बोल सकते हैं, स्लो फीवर बोल सकते हैं या मियादी बुखार। अगर इसके रोग कारक की बात करें कि रोग कारक क्या होता है तो वो होता है साल्मोनेला टाइफी इसका रोग कारक होता है। और संक्रमण जो टीबी के होते हैं लगभग उसी प्रकार के दूषित जल एवं भोजन से संक्रमित होते हैं। और इसके लक्षण की बात करें तो इसके अंदर आंतों में संक्रमण होता है, उल्टी दस्त होती है, तेज बुखार जो रात्रि या शाम के समय बहुत तेज हो जाता है, रात के अंदर बहुत तेज फीवर हो जाता है। और इसको परीक्षण की बात करें तो वो होता है विडाल टेस्ट। तो इसका परीक्षण भी याद रखना है, विडाल टेस्ट। और इसके टीका जो होता है उसकी बात करें तो टीएबी वैक्सीन। टी का मतलब होता है टाइफाइड या पैराटाइफाइड, ए एंड बी, टाइफाइड या पैराटाइफाइड, ए एंड बी। और इसके उपचार की बात करें तो उपचार जो होता है वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं। जीवाणु से होने वाले लगभग सभी का एंटीबायोटिक दवाइयों से ही उपचार किया जाता है। अब बात करते हैं कोलेरा या हैजा या विसूचिका। हैजा जो होता है वो इसका रोग कारक क्या होता है वो देखते हैं। जब हैजा की अगर बात करें तो इसका रोग कारक होता है विब्रियो कोलेरी। रोग कारक होता है विब्रियो कोलेरी, जो कोमा के आकृति का होता है, जैसे कोमा नहीं होता उस आकार में होता है, जो आकृति के बैक्टीरिया बने होते हैं। और वाहक की बात करें कि किस ले जाने और लाने का काम कौन करती है तो वो होती है मक्खी, इसकी वाहक होती है। और संक्रमण होता है ये दूषित जल एवं भोजन से संक्रमित होता है। और लक्षण की बात करें तो आंतों में संक्रमण होता है, उल्टी दस्त होती है और तेज बुखार होता है। और परीक्षण की बात करें तो वो होता है सिक टेस्ट। परीक्षण जो होता है उसका सिक टेस्ट। और अगर टीके की इसकी बात करें तो टीएबीसी वैक्सीन वही है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए एंड बी, कोलेरा। इसमें सी का मतलब कोलेरा, इसके अंदर एड ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर।
और यह हम बोल सकते हैं ड्यूकोरल वैक्सीन, ड्यूकोरल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। और उपचार की बात करें तो इनमें एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं या ORS घोल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं डिप्थीरिया या गलघोटू के नाम से जाना जाता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के अगर रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक जो होता है वो होता है कॉर्निबैक्टीरियम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और इसके संक्रमण की बात करें तो संक्रमित वस्तुओं एवं दूषित जल से होता है, जो संक्रमित जो वस्तुएं होती है या दूषित जल से होता है। इसके अंदर अगर लक्षण की बात करें तो गले में संक्रमण, गहरे लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं, गले के अंदर जो होते हैं वो गहरे लाल रंग के दाने से दिखाई देने लगते हैं। और श्वसन मार्ग में गाढ़ा पदार्थ ठोस होकर जमने लगता है, जो गले के अंदर जो होता है वो पत्थर की तरह से यहाँ पे जमने लग जाता है गले के अंदर, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। और अगर इसकी परीक्षण की बात करें तो वो होता है कफ परीक्षण के नाम से इसको जाना जाता है, स्प्यूटम टेस्ट। और अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो वो होता है DPT वैक्सीन। इसके अंदर DPT वैक्सीन का भी आपको ध्यान में रखना है। DPT की फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और अगर उपचार की बात करें तो वही एंटीबायोटिक दवाइयाँ, जीवाणुजनित रोग में लगभग सभी में एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं पेरिटूटिस या काली खांसी या कुकर खांसी या 100 डेज कफ, तो इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है वो, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर काली खांसी या कुकर खांसी की बात करें तो इसका रोग कारक जो होता है वो होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या बोर्डेटेला पर्ट्यूटिस, तो ये भी आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर इसके संक्रमण की बात करें तो संक्रमित वस्तुएं एवं रोगी के संपर्क में आने से होता है। जो भी कोई संक्रमित वस्तु है या कोई रोगी के संपर्क में आता है तो यह खांसी हो जाती है। अगर इसके लक्षण की बात करें, लगातार लंबे समय तक चलने वाली खांसी जिसमें कुत्ते के पिल्ले जैसी आवाज़ उत्पन्न होती है, जैसे कुत्ते का छोटा पिल्ला होता है वो उसकी तरह आवाज़ आती है। कई बार पसलियों में भी फ्रैक्चर या हर्निया होती है, क्योंकि ज़्यादा खांसी आएगी तो हमारे पसलियों में दर्द होने लगता है, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं उस टाइम में। अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो वो होता है DPT, जो DPT का टीका होता है वही इसके अंदर यूज में लिया जाता है। यदि इसके उपचार की बात करें तो वो एंटीबायोटिक दवाइयों के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। अब बात करते हैं टिटनस। टिटनस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो इसके रोग कारक होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। और इसके संक्रमण की अगर बात करें तो ये मिट्टी, संक्रमित सतहों से चोट के दौरान रक्त के संपर्क में आने रोग कारक से होती है। तो जो मिट्टी होती है उसके अंदर भी हमें टिटनस हो सकता है। और संक्रमित सतह से चोट के दौरान रक्त के संपर्क में रोग कारक के आने से, जैसे आप बाइक चला रहे हो, आप एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे भी आपको टिटनस होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं उस समय भी, जब आप सड़क के संपर्क में आते हो। और इसके अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण होता है पेशियाँ एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जो पेशियाँ होती है हमारी मसल्स होते हैं
वो और तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होते हैं। पेशियाँ अकड़ने लगती है, चोटग्रस्त अंग पर गैंग्रीन का विकास होता है, वहाँ पे गैंग्रीन बनने लग जाती है, वहाँ पे घाव नहीं आता कि टाइम तक आपके जो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे, तो उसके अंदर जल्दी ही आपको टीका लगाना पड़ता है। और इसके टीके की बात करते हैं तो वो भी डीपीटी एवं टिटनेस का टीके का यूज किया जाता है, डीपीटी एवं टिटनेस के टीके का। और उपचार के अंदर हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ या शल्य चिकित्सा काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं बोटुलिज्म। बोटुलिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम खतरनाक खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग भी के नाम से भी जाना जाता है। जो हम बाहर से जो भी सामान जो मंगवाते हैं खाने के लिए, तो उससे सबसे ज़्यादा ये होने के चांस रहते हैं। जितना हो सके तो हम घर से ही खाना बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है वहाँ पे। अगर इसके रोग कारक की बात करें तो रोग कारक के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका जो रोग कारक होता है वो होता है, जिसको अनोक्सी बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और संक्रमण की अगर बात करें तो संक्रमण होता है डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में उपयुक्त जीवाणु के संपर्क से। जो डिब्बाबंद जो भोजन होता है उससे ये ज़्यादा होने के चांस रहते हैं संक्रमण होने के। और लक्षण की बात करें तो संक्रमित भोजन का सेवन करने के बाद तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियां प्रभावित, व्यक्ति बेहोश, उपचार न मिलने पर मृत्यु तक हो सकती है। इससे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जहर की तरह कार्य करता है। तो ये संक्रमित भोजन का सेवन करने के बाद जो तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियां जो प्रभावित होती है और इसके अंदर व्यक्ति बेहोश हो सकता है या उपचार न मिलने पर मृत्यु तक हो सकती है। अगर इसके उपचार की बात करें तो एंटीटॉक्सेंस एंटीबायोटिक इसका यूज किया जाता है, या तो एंटीटॉक्सिनेंट्स काम में लेते हैं या एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ काम में लेते हैं। अब बात करते हैं कुष्ठ रोग। लेप्रोसी या हैंसन का रोग के नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको कभी कभी एग्जाम के अंदर हैंसन रोग का पूछ लेते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं रहता कि हैंसन रोग होता क्या है। तो वो कुष्ठ रोग जो होता है वही हैंसन रोग के नाम से होता है। अगर इसके रोग कारक की बात करें कि रोग कारक क्या होता है, तो रोग कारक के अंदर इसके अंदर होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो इसका होता है रोग कारक होता है। और इसके संक्रमण की अगर बात करें तो रोगी व्यक्ति के संपर्क में लगातार रहने पर दूषित जल एवं भोजन से, अगर आप रोगी के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहते हैं तो आप संक्रमित होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, या दूषित जल एवं भोजन से भी संक्रमण होता है। और अगर इसके लक्षण की बात करें तो शरीर के दूरस्थ अंग पर सफ़ेद दाग बनने, जो शरीर के जो दूरस्थ अंग होते हैं वहाँ पे सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। यहाँ की सेल्स नष्ट हो, जो हमारी कोशिकाएं होती है वो भी नष्ट हो जाती है, जिससे ये अंग गलने लगता है। वहाँ जो जहाँ पे हुआ है वो अंग भी वहाँ से गलने लगता है। और अगर इसके टीके की बात करें तो BCG वैक्सीन इसमें भी उपयोगी है, तो आप BCG के टीके से भी इसका उपचार कर सकते हैं। अब उपचार की बात करें तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ, जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो काम में ली जाती है, जो MDR थेरेपी काम में ले सकते हैं आप। परीक्षण की बात करें तो इसके अंदर परीक्षण होता है लेप्रोमिन टेस्ट जो होता है इसके अंदर काम में लिया जाता है, लेप्रोमिन टेस्ट। तो कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है ना, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्लेग या काली मौत या ब्लैक डेथ, या इसको अन्य नाम से जानते हैं वो है ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग या प्लेग और रोग बोल सकते हैं, या काली खांसी या काली मौत बोल सकते हैं, या ब्लैक डेथ। तो इसके कई अन्य नाम है, तो आपको नाम भी ध्यान में रखना है। जो प्लेग रोग होता है उसका रोग कारक की अगर बात करें तो रोग कारक होता है येरेसिनिया पेस्टिस, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, येरेसिनिया पेस्टिस।
और रोग वाहक की अगर बात करें, जो रोग वाहक जो किससे होता है वो होता है जिनोप्सिला चियोप्सिस। थोड़े नाम अजीब है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। जिनोप्सिला चियोप्सिस। और इसका आस्य जो होता है वो होता है चूहा, चूहे से ये फैलता है। और अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसके जो लक्षण होते हैं वो लसिका तंत्र से संक्रमण, जो हमारे बॉडी के लसिका तंत्र होता है वो संक्रमित हो जाती है। शरीर दूरस्थ अंग काले पड़ने लगते हैं, जो शरीर के अंदरूनी जो भाग होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं, जिससे ग्रेनिन होने लगता है। जो ग्रेनिन होता है वो बनने लगता है वहाँ पे। और वैक्सीन की अगर बात करें तो प्लेग वैक्सीन, लेकिन ये कम प्रभावी, इतनी उपयोग में नहीं आती है, ज़्यादातर मौत ही होती है, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके उपचार की बात करें तो वो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ या शल्य चिकित्सा इसके अंदर उपचार के रूप में काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का अगर रोग कारक की बात करें तो वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। रोग कारक होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। और इसके संक्रमण की बात करें तो वो होता है रोगी के व्यक्ति के संपर्क में आने से या संक्रमित दुधारू पशु से होता है। जो एंथ्रेक्स है वो ये आपको ध्यान में रखना है, संक्रमित दुधारू पशु के संपर्क में आने से एंथ्रेसिस या बैसिलस एंथ्रेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो त्वचा पर छाले, जो हमारी बॉडी त्वचा होती है वहाँ पे छाले होते हैं और शौच संपर्क में संक्रमण होने लगता है। और वैक्सीन की अगर बात करें तो एंथ्रेक्स वैक्सीन इसके अंदर यूज में ली जाती है और उपचार के रूप में एंटीबायोटिक दवाइयाँ। बैसिलस एंथ्रेसिस का दुरुपयोग जैविक हथियार के रूप में किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार इसका यूज भी किया गया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बैसिलस एंथ्रेसिस का दुरुपयोग जैविक हथियार के रूप में, इसको क्या करते हैं कि पाउडर के फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर पानी के अंदर भी मिला के आपको कोई पिला सकता है, तो ये जैविक हथियार के रूप में भी काम में लिया जाता है। अब दो रोग हैं, गोनेरिया और सिफिलिस, तो दोनों को भी आपको ध्यान में रखने कंपैरिजन से देखते हैं। जो रोग कारक होता है गोनेरिया का वो होता है नेसेसरिया गोनेराई। और जो इसका संक्रमण होता है वो संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से ये होता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति इस रोग से अगर ग्रस्त है तो उसके साथ अगर असुरक्षित यौन संबंध करते हैं तो उसके कारण ये रोग फैलता है। और इसके लक्षण की अगर बात करते हैं तो जननांगों में संक्रमण या मूत्र करते समय जलन, मूत्रपथ में घाव बन जाते हैं, जिससे बांझपन की स्थिति भी आ जाती है। और अगर इसके उपचार की बात करें तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ उनका ही उपयोग किया जाता है। अब सिफिलिस जो होता है, जो इसका रोग कारक जो होता है वो होता है ट्रोपोनिमा पैलिडम। और संक्रमण किससे होता है वो है गोनेरिया के समान, सेम इसी प्रकार संक्रमित होते हैं, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से। और लक्षण की अगर बात करते हैं तो गोनेरिया के समान ये लक्षण है, सेम ही। और इसके अंदर क्या होता है, याददाश्त में कमी आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, बांझपन की स्थिति आ जाती है। और एंटीबायोटिक दवाइयों का भी इसके अंदर उपचार के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये लगभग दोनों जो रोग होते हैं वो सेम होते हैं। अब आगे बात करते हैं न्यूमोनिया, जो ये जीवाणु के अंदर लास्ट है हमारे। रोग कारक अगर बात करें तो डिप्लोकोकस या न्यूमोकोकस, या इसको बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई,
तो ये इनको रोग कारक को आपको ध्यान में रखना है इनके। और संक्रमण होता है वो होता है दूषित जल एवं भोजन से संक्रमित होते हैं। लक्षण की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर तेज बुखार होता है, जुकाम एवं फेफड़ों में संक्रमण होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है और उपचार के रूप में एंटीबायोटिक दवाइयों का भी यूज करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।